Hello, my dear students. A very good morning to all of you from my side. I hope you all are doing very well. That's pretty nice because sitting at home और घर से बैठ के पढ़ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है बट हमें इसको मज़ीद फ्रस्ट्रेट नहीं बनाना वी हैव रियली टू मेक इट इंटरेस्टिंग तो आज कुछ इसलिए हम आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर एंड होने की तरफ आ रहा है और ये है जी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मींस इकोनॉमिकली फंजाई कहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे उसके गेन्स एंड लॉसेस मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों पढ़ेंगे क्योंकि फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ गेन्स पे ही उसकी नज़र रखेंगे, हम लॉसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अभी का लेक्चर। तो यहाँ से जी हमारा स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक गेन्स। हमने अपनी छोटी छोटी हेडिंग्स कुछ बनाई हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो नंबर वन है जी क्लास सोर्स ऑफ फूड, यानी कि फंजाई सोर्स ऑफ फूड में कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दैट इज़ नंबर वन पॉइंट है जी मशरूम्स। मशरूम्स जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बार बार देखा कि मशरूम्स एडिबल मशरूम्स हैं, बेसिडियो माइकोटा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्लब इनकी शेप है एंड सो ऑन। अब मशरूम्स में ऐसा नहीं है कि सब मशरूम्स ही एडिबल हैं, सभी खाने वाली हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सम आर पॉइजनस। कुछ मशरूम्स बहुत जहरीले हैं जिनको हम टोडस्टूल्स या जैक ओ लैंटर्न भी कहते हैं। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप जहाँ पे भी कोई भी मशरूम को ग्रो हुआ देखें आप उसको उतार के और खाने की कोशिश करें। वो पॉइजनस भी हो सकती हैं और कुछ बहुत ख़तरनाक टॉक्सिन्स भी रिलीज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू बाय मशरूम्स फ्रॉम मार्केट। इसके अलावा क्लास आप इमेज अपना देख सकते हैं स्क्रीन पे मोरेल्स का, मोरेल्स के साथ ट्रफल्स जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों आइटम्स भी, ये दोनों फंजाई की स्पीशीज़ भी एडिबल हैं, इनको भी आप एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड ले सकते हैं। उसके बाद जी आपको बताया गया है रिंडर मॉस। मॉस नॉर्मली हम छोटे पौधों को कहते हैं जिनके बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे से होते हैं। इट मेक अ ग्रीन बेड। लेकिन यहाँ पे मॉस एक्चुअली ये नहीं है, ये एक लाइकन एसोसिएशन है। लाइकन आप जानते हैं फंजाई और एल्जाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में कि फंजाई फूड इंडस्ट्री में किस तरह से पॉपुलर है। नंबर वन थिंग इज़ फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कहाँ पे? यीस्ट फॉर बेकिंग। हम जितनी भी बेकरी आइटम्स खाते हैं लाइक ब्रेड, पिज़्ज़ा, बेकरी आइटम्स अदर जिसके अंदर सॉफ्ट बन्स बनते हैं, वो सब क्लास होते हैं यीस्ट की फर्मेंटेशन एबिलिटी से। यीस्ट की हम पढ़ चुके हैं, यीस्ट एक फंगस है। उसके बाद हमारे पास एक फंगस बताई गई है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम हम बहुत सारे चीज़ में उनका स्पेशल फ्लेवर और एरोमा, एरोमा मीन्स खुशबू ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम की भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो हर स्पीशी का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड पे हमें बताया गया है अबाउट एस्परगिलस। एस्परगिलस एक ऐसी फंजाई है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ सोया सॉस। सोया सॉस इज़ जस्ट अ थिंग जो सूप लवर्स हैं या हु लव्स टू इन्जॉय चाइनीज़ क्यूजीन, आप उसमें जानते हैं सोया सॉस जो ब्लैक कलर का सॉस होता है वो एक्चुअली सोयाबीन से फर्मेंट किया गया होता है। इसी तरह सिट्रिक एसिड की भी फर्मेंटेशन करता है एस्परजिलस की कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लास, हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ मेडिसिनल यूज़, यानी कि हमें एज अ मेडिसिन किस तरह से फंजाई की डिफरेंट स्पीशीज़ काम देती हैं। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा है क्लास पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बनती है पेनिसिलियम की एक स्पेसिफिक स्ट्रेन से और ये एक पहली एंटीबायोटिक थी जो लुईस पास्चर ने डिस्कवर की थी। इसके बाद हमें बताया गया है अबाउट लोवेस्टैटिन। लोवेस्टैटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फंजाई रिलीज़ करती है और ये इस्तेमाल होता है लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्टेरॉल।
सो लोवेस्टैटिन आपने अक्सर मेडिसिन्स में भी पढ़ा देखा होगा, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पे एक मेडिसिन का नेम शेयर हो रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास अनदर पॉइंट है जी साइक्लोस्पोरीन। साइक्लोस्पोरीन भी एक ऐसा कंपाउंड है जो एक फंजाई रिलीज़ करती है, और ये हम यूज़ करते हैं जब एक ट्रांसप्लांटेशन मतलब ऑर्गन की ट्रांसपोर्टेशन, एक इन पेशेंट में जब आपने अक्सर किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ा है या लिवर ट्रांसप्लांट पढ़ा है, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन जब होती है तो नॉर्मली जो डोनर अपना ऑर्गन डोनेट करने के बाद रिसिपिएंट के अंदर रिजेक्शन के चांसेस, रिजेक्शंस मतलब रिजेक्ट कर देना, उसको एक्सेप्ट, समटाइम्स एक बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती किसी और बॉडी का कोई और ऑर्गन, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम साइक्लोस्पोरिन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है जी एर्गोटीन। एर्गोटीन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि प्रिवेंट हेडेक मतलब सर दर्द को कंट्रोल करती है। लास्ट पे हमें बताया गया है जी ग्राइजियोफिल्विन, जो कि इनहिबिट फंगल ग्रोथ, इनहिबिट मतलब फंगस की ग्रोथ को रोकती है। फोर्थ थिंग है जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़े की इंडस्ट्री। तो कपड़े की इंडस्ट्री में फंगस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके फंगस के बहुत से स्ट्रेन्स हमें नेचुरल डाइज मतलब नेचुरल कलर्स प्रोवाइड करती है, जो कि हमें आगे प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। Last but not the least, this is biological research, my most favorite topic as I am an active biological researcher. So this is really important. और अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जब बायोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं, हमें बताया गया कि जेनेटिक स्टडीज़ में फंजाई को बहुत एक्टिवली देखा जाता है, बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करते हैं। जो सब हम प्रोसेसेस देखते हैं, ये बहुत क्लियरली हमें इसमें नज़र आ सकते हैं। यीस्ट वर फर्स्ट यूज्ड, मतलब यीस्ट ऐसी एक फंजाई है यूनिसेलर जिसको सबसे पहले यूज़ किया गया था बायोलॉजिकल रिसर्च में जेनेटिक स्टडीज़ के लिए। इसके बाद है जी कि इन यीस्ट में फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 1980s में बना लिया गया था, और वो एक्चुअली वर्क करता था, वो बिल्कुल फंक्शनली बिल्कुल ठीक परफॉर्म करता था। और इसी यीस्ट की हमारे पास एक कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस मौजूद है। जीनोमिक सीक्वेंस मींस जीन से लफ्ज़ ये निकला है। जीन्स आपको पता है डीएनए में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, एंड सीक्वेंस मींस उसकी अलाइनमेंट, उसके नंबर, मतलब एक पूरे यीस्ट का डीएनए खोल के हमने रखा और उसका वन बाय वन एक एक डीएनए, एक एक जीन को हमने स्टडी किया और हमने एक पूरा जीनोमिक सीक्वेंस बना लिया। इसी तरह बायोलॉजिकल रिसर्च में फंजाई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, हम बहुत से हार्मोन्स की प्रोडक्शन और उनकी ट्रैकिंग को देख सकते हैं। लास्ट में हमें बताया गया है न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंजाई है, एक साइंटिफिक नेम है, जो कि जेनेटिक रिसर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से बच्चे बहुत से पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज़ के भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के भी बन सकते हैं। तो ईच एंड एवरी डिटेल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। और if you do have any questions related to this topic, you can freely ask me anytime from the comment box. So don't forget to like the channel and subscribe this channel also, ताकि अगर आपका कोई लेक्चर मिस भी हो जाए तो आपके पास पॉपअप नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। So take very good care of yourself.